शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। गांव के बस स्टैंड के पास रमेश अपने पुराने से समोसे के ठेले के पास खड़ा था। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती, शायद कोई ग्राहक आ जाए। लेकिन आज अजीब दिन था। शाम के 6 बज चुके थे, फिर भी उसकी एक भी बोहनी नहीं हुई थी। रमेश ने गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, हे भगवान, आज तो कुछ भी बिक्री नहीं हुई। अगर ऐसे ही रहा तो घर में आज चूल्हा कैसे जलेगा। उसने ठेले पर रखे समोसों को देखा। अभी भी गर्म थे, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। रमेश की आंखों में हल्की चिंता उतर आई। आज का दिन वैसे भी उसके लिए खास था। आज उसकी बेटी गुड़िया का जन्मदिन था। सुबह जब वो घर से निकल रहा था तो गुड़िया दौड़कर उसके पास आई थी। उसने मासूमियत से उसका हाथ पकड़ा और बोली, पापा, आज मेरा बर्थडे है ना, क्या आप मेरे लिए गुलाबी वाली रिबन ला दोगे? रमेश ने मुस्कुराकर कहा था, हाँ मेरी गुड़िया, जरूर लाऊंगा। लेकिन अब जेब में एक भी रुपया नहीं था। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, आज बस इतना कर दो कि मेरी बेटी की छोटी सी खुशी पूरी हो जाए। वो चुपचाप ठेले के पास बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और बस स्टैंड लगभग खाली था। तभी अचानक दूर से एक काली चमचमाती एसयूवी गाड़ी बस स्टैंड के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर दिखने वाली महिला और उसकी लगभग 8 साल की बेटी बाहर निकली। बेटी ने इधर-उधर देखा और अचानक खुश होकर बोली, मम्मी, मुझे समोसे खाने हैं। दोनों रमेश के ठेले की तरफ आ गईं। महिला ने कहा, भैया 2 प्लेट समोसे दे दीजिए। यह सुनते ही रमेश के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उसने जल्दी से प्लेट निकाली और समोसे रखने लगा। लेकिन तभी उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बहन जी, आज सुबह से बिक्री नहीं हुई। समोसे थोड़े ठंडे हो गए होंगे। महिला मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं भैया, भूख में सब अच्छा लगता है। रमेश ने प्लेट में समोसे रखे और ऊपर से अपनी खास हरी चटनी और लाल मसाला डाला। छोटी बच्ची ने जैसे ही पहला समोसा खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। महिला ने भी एक समोसा खाया और वो भी हैरान रह गई। अरे भैया, आप तो कमाल के समोसे बनाते हो। तभी पास खड़े 2 कॉलेज के लड़कों ने यह बात सुन ली। उन्होंने कहा, भाई अगर इतने अच्छे हैं तो हमें भी 2 प्लेट दे दो। कुछ ही मिनट में बस स्टैंड पर मौजूद और लोग भी आने लगे। हमें भी वही समोसे चाहिए। भाई 1 प्लेट इधर भी। देखते ही देखते रमेश का ठेला ग्राहकों से भर गया। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। एक के बाद एक प्लेट बनती गई। जो गल्ला शाम तक खाली था, अब उसमें नोट भरने लगे। करीब 1.5 घंटे तक लगातार भीड़ लगी रही। जब भीड़ थोड़ी कम हुई, वो अमीर महिला फिर से रमेश के पास आई। उसने अपना पर्स खोला और पैसे देते हुए बोली, भैया ये समोसे के पैसे। फिर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, और ये मेरी बेटी की तरफ से आपकी बेटी के लिए छोटा सा गिफ्ट। उसने एक सुंदर सा गिफ्ट पैकेट रमेश के हाथ में दिया। रमेश हैरान रह गया। नहीं बहन जी, मैं ये नहीं ले सकता। छोटी बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, अंकल प्लीज, आज मेरा भी बर्थडे है और मम्मी कहती हैं कि जन्मदिन पर खुशियां बांटनी चाहिए। यह सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। गाड़ी धीरे धीरे वहां से चली गई।
लेकिन उस दिन के बाद बस स्टैंड पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। बस स्टैंड वाला रमेश बहुत टेस्टी समोसे बनाता है। अगले दिन भीड़ पहले से ज्यादा थी। कुछ दिनों में रमेश ने नया ठेला खरीद लिया। फिर कुछ महीनों बाद उसने बस स्टैंड के पास एक छोटी दुकान खोल ली। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, मध्यम सफेद तारा गुड़िया स्पेशल समोसा। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया दुकान में आई और बोली, पापा, क्या ये दुकान सच में मेरी वजह से बनी? रमेश मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी सी इच्छा ने ही पापा को मेहनत करने की ताकत दी थी। गुड़िया हंस पड़ी और रमेश ने मन ही मन सोचा, भगवान जब देता है तो सच में छप्पर फाड़ कर देता है। मेहनत करने वाले इंसान को कभी भी भगवान खाली हाथ नहीं लौटाता।